very good morning, students. Today I am going to explain you Unit 5 Section C. Name of the chapter is What Katy Did. This is from class 7 English channel book. Actually students, this is a small part. This is an extract from What Katy Did. This is a novel by Susan Collide. Do you think keeping a positive and cheerful attitude when you are ill or recovering from an injury results in quick healing? Discuss in class. तो स्टूडेंट्स ये बताया गया है, इसमें ये पूछ रहा है, आपके लिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है कि क्या एक पॉजिटिव और चीयरफुल एटीट्यूड जब आप रखते हो तो क्या उससे रिकवरी अच्छे से होती है? जी यस। अगर आप ये सोचते हो कि मैं ठीक ही नहीं होऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड रखोगे तो आप कभी भी रिकवर नहीं हो पाओगे। पर अगर आपकी विल पावर अच्छी है और आप सोचते हो कि नहीं मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा, मैं अच्छा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, अगर आप इस तरह का एटीट्यूड रखोगे, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखोगे लाइफ की तरफ, तो क्या होगा, आप जल्दी से हील हो जाओगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपके लिए। एक पॉजिटिविटी ये आपको सिखाएगी। दिस एक्सट्रैक्ट इज अबाउट ए यंग गर्ल हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एन एक्सीडेंट। व्हेन शी रियलाइजेज दैट शी विल बी लाइंग इन बेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, शी इज वेरी डिस्पोंडेंट। अब देखो, ये जो एक्सट्रैक्ट है ये एक यंग गर्ल के बारे में, एक छोटी लड़की के बारे में जो कि एक एक्सीडेंट से रिकवर हो रही है, ठीक हो रही है। ओके, जब वो रियलाइज़ करती है कि वो बेड में पड़ी रहेगी बहुत टाइम तक, तो वो क्या हो जाती है, वो सेड हो जाती है, उसका स्पिरिट बहुत लो हो जाता है। डेस्पोडेंट मीन्स इन ए लो स्पिरिट फ्रॉम लॉस ऑफ होप और करेज, जैसे कि उसकी हिम्मत सी हार जाती है वो। रीड ऑन टू फाइंड आउट हाउ शी ओवरकम्स हर डिप्रेशन। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि वो कैसे अपनी सैडनेस पे, कैसे अपनी डिप्रेशन को ओवरकम करती है, ठीक है, उस पर कैसे काबू पाती है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स रिगेनिंग हर हेल्थ, जो उसकी हेल्थ वापस लाने में उसका फर्स्ट स्टेप था। रिगेन मीन्स दोबारा से गेन करना, गेट बैक टू लाइफ हेल्थ। नाउ दैट शी न्यू देयर वॉज नो चांस ऑफ गेटिंग वेल एट वंस, द डेज ड्रैग्ड ड्रेडफुली। शी लॉस्ट हार्ट about herself and took no interest in anything। अब देखो, जब उसे पता चल गया कि वो जल्दी से ठीक नहीं हो सकती, there is no chance, तो जब जो डे थे वो कैसे हो गए उसके लिए, बहुत ही बैडली पास हो रहे थे, बहुत ही बुरी तरीके से पास हो रहे थे, और वो हिम्मत हार रही थी अपने बारे में और अपनी किसी भी चीज़ के बारे में वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। और जो आंट ईज थी, शी ब्रॉट her books but she did not want to read। अब जो और to show nothing amused her। अब देखो, वो कुछ भी नहीं करना चाहती थी, ना ही तो वो बुक रीड करना चाहती थी, कुछ भी चीज़ें उसको अम्यूज़ नहीं करती थी। आंटी जी उसके लिए बुक्स लेके आई। अब देखो, ये जो हमारी कैटी है, ये एक्सीडेंट हो गया इसका, और वो बेड पे पड़ी हुई है, और वो आंट ईज के घर पे रह रही है, क्योंकि बेटा हो सकता है उसकी मदर नहीं होगी ना, उसकी मदर की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो कहाँ पे रहती है, आंट ईज के घर पे, और वही उसकी देखभाल करती है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर एट द एंड। क्लोवर एंड सेसी वुड कम एंड सिट विद हर। अब क्लोवर और सेसी थे, जो बच्चे हैं ये, वो वहाँ पे आते थे और उसके पास बैठ जाते थे। बट हियरिंग देम टेल अबाउट देयर प्लेज मेड हर क्राई सो मिजरेबली डेट आंट ईज वुडंट लेट देम कम ऑफन। लेकिन जब वो बच्चे अपने प्लेज के, अपने खेल के बारे में बताते थे, गेम्स के बारे में उसको बताते थे, जब वो सुनती थी तो वो बहुत ही बुरी तरीके से रोना आ जाता था उसको। तो इसलिए आंट ईज क्या करती थी, उनको उसके पास आने ही नहीं देती थी। दे वर वेरी सॉरी फॉर कैटी, उन्हें कैटी के लिए बहुत दुख होता था। बट द रूम वॉज सो ग्लूमी एंड कैटी सो क्लोज दैट दे डिडंट माइंड मच नॉट बीइंग अलाउड टू सी हर। लेकिन देखो, रूम था उसका बहुत ही डार्क था और पुअरली लिट था, और कैटी भी इतनी उदास रहती थी कि जब उन्हें उसके पास नहीं आने दिया जाता था तो वो भी ज़्यादा
परवाह नहीं करते थे इसकी, ज़्यादा मतलब केयर नहीं करते थे। इन दोज डेज कैटी मेड आंट ईज कीप द ब्लाइंड शट टाइट। और उन दिनों में कैटी आंट ईज को क्या बोलती थी कि जो ब्लाइंड्स हैं, जो एक बेटा पर्दा होता है ना, जैसे ब्लाइंड्स होते हैं विंडो के ऊपर, उनको क्या कहती थी, उनको टाइट बंद करवा के रखती थी। एंड शी ले इन द डार्क, और वो अंधेरे में ही लेटी रहती थी। थिंकिंग हाउ मिजरेबल शी वाज, और वो क्या सोचती थी कि वो बहुत ही मिजरेबल है, बहुत ही दयनीय है। एवरीबडी वॉज वेरी काइंड एंड पेशेंट विद हर कोई उसके लिए कैसा था, बहुत काइंड था और बहुत ही पेशेंट था, मतलब उसके साथ बहुत धीरज से बात करते थे सब। बट शी वॉज टू सेल्फिशली मिजरेबल टू नोटिस इट, लेकिन वो बहुत ही सेल्फिश हो गई थी और इतनी दयनीय बन गई थी कि वो ये सब देख भी नहीं पाती थी। आंट इजी ran up and down stairs and was on her feet all day, trying to get something which would please her. अब आंट ईज पूरा दिन बेचारी ऊपर से नीचे तक स्टेयर्स पे घूमती रहती थी और पूरा दिन उसकी हाजिरी में खड़ी रहती थी, मतलब पूरा दिन उसके लिए प्रेजेंट रहती थी। तो उसे कुछ ऐसी चीज़ ला के देती रहती थी, कोशिश करती रहती थी कि जो उसे खुश कर सके। बट कैटी हार्डली सेड थैंक यू, लेकिन कैटी मुश्किल से उसको थैंक यू बोलती थी। एंड नेवर सो हाउ टायर्ड आंट ईज लुक्ड, और कभी भी ये नहीं देखती थी कि कितनी थकी हुई है आंट इजी, कभी भी ऐसा उसके बारे में नहीं सोचती थी। मतलब वो बहुत ही सेल्फिश हो गई थी और आंट इजी के बारे में कुछ भी नहीं सोचती थी। सो लॉन्ग एज शी वॉज फोर्स्ड टू स्टे इन बेड, कैटी कुड नॉट बी ग्रेटफुल फॉर एनीथिंग दैट वॉज डन फॉर हर। और इतने लंबे टाइम से कैटी बिस्तर में पड़ी हुई थी, बिस्तर में पड़े रहने के लिए मजबूर थी, तो कैटी बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं थी किसी भी चीज़ के लिए, चाहे उसके लिए कुछ भी किया जाए, जो भी उसके लिए किया जाता था उस सब के लिए थैंकफुल नहीं थी। ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल। The first thing which broke in open this sad state of affairs was a letter from cousin Helen, which Papa brought one morning and handed to Aunt Eve. और एक दिन जो उसकी सैड स्टेट को, इस जो वो बहुत सैड थी, उसकी सैड स्टेट को किसने तोड़ा, जब पापा एक दिन एक कजिन हेलन से का एक लेटर लेकर आए और वो आंट ईज को दिया। फॉर द नेक्स्ट वीक कैटी वॉज फेवरिश विद एक्सपेक्टेशन, और अगले वीक कैटी क्या थी, बहुत ही उससे आशाएं थी, मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट दिखा रही थी, उससे बहुत आशा थी, क्योंकि जो कजन हेलन थी वो भी उसी की एज की थी। ठीक है। एट लास्ट कजन हेलन केम, और अंत में कजन हेलन आई। दिस टाइम कैटी वाज नॉट ऑन द स्टेप्स टू वेलकम हर। इस बार देखो कैटी तो चल नहीं सकती थी, वो बिस्तर में थी, है ना, बेड पे थी ड्यू टू हर एक्सीडेंट, इसलिए वो उसे वेलकम नहीं कर सकती थी पैर पे खड़ी होके। बट आफ्टर ए लिटिल वाइल, लेकिन थोड़ी देर बाद, पापा ब्रॉट कजन हेलन इन हिज आर्म्स एंड सेट हर इन ए बिग चेयर बिसाइड द बेड। लेकिन पापा कजन हेलन को अपनी आर्म्स में उठा के लाए, अपनी गोदी में उठा के लाए और उसको कैटी की साइड में एक बड़ी चेयर पे बिठा दिया। इससे क्या लगता है बेटा, पापा कजिन हेलन को उसकी आर्म्स में लेके आए थे, इसका मतलब क्या है, वो भी शी वॉज ऑल्सो नॉट वेल, वो भी क्या थी, हैंडीकेप्ड थी, एंड शी कुड नॉट वॉक ऑन हिज ऑन फीट, ऑन हर ऑन फीट, वो भी अपने खुद के पैरों पे नहीं चल सकती थी। ठीक है। इट वॉज ए forlorn लुकिंग चाइल्ड, ये देखो forlorn मीन्स अनहैप्पी एंड लोनली, वो ये भी इनफ विथ कजिन हेलन सो लाइंग बिफोर हर कैटीज फेस हैड ग्रोन थिन। ये कैसी थी, मतलब अनहैप्पी और ग्रोन लोनली चाइल्ड जिसे कजिन हेलन ने देखा, मतलब कौन था ये, कैटी, जो कि जब उसने कैटी का फेस देखा तो बहुत ही, जो कि बहुत ही पतला हो गया था, उसकी आईज ही, हर आईज हैड रेड सर्कल्स, उसकी आईज पे रेड सर्कल्स हो गए थे अबाउट दैम, उसकी आंखों पे रेड सर्कल्स हो गए थे, वो कंटिन्यूसली चिल्लाती रहती थी, रोती रहती थी, उसकी वजह से उसकी आंखों पे रेड सर्कल्स हो गए थे। हर हेयर हैड बीन ब्रश्ड ट्वाइस दैट मॉर्निंग बाय आंट ईज, उसके हेयर 2 बार मतलब ब्रश किए गए थे, 2 बार संवारे गए थे आंट इजी के द्वारा,
But Katy had run her fingers impatiently through it till it stood out above her hand like frowsy brush. लेकिन कैटी अपने उंगलियों को इम्पेशेंटली, मतलब बहुत ही वो इम्पेशेंट रहती थी, पूरे दिन अपने हाथों को हेयर में घुमाती रहती थी, जिससे कि उसके बाल काफ़ी डर्टी और अनटाइडी हो जाते थे। ठीक है। शी वॉर ए कैलिको ड्रेसिंग गाउन, और उसने एक प्लेन वोमन कॉटन क्लॉथ का जो गाउन होता था जिस पे प्रिंटेड पैटर्न होते हैं वैसा पहना हुआ था। एंड द रूम फॉर ऑल इट्स टाइडीनेस हैड ए डिसमल लुक। लेकिन जो रूम था वो साफ सुथरा था, लेकिन उसकी लुक कैसी थी? बिल्कुल उदास लुक थी, उदास सा दिखाई देता था। विद द चेयर्स सेटअप अगेंस्ट द वॉल, जहाँ पे चेयर्स वॉल के पास में सटी हुई थी। एंड ए रो ऑफ मेडिसिन बॉटल्स ऑन द चिमनी पीस, और मेडिसिन बॉटल्स, दवाई की बोतलें चिमनी पीस के ऊपर रखी हुई थी, एक उसकी लाइन बनी हुई थी। तो रूम कैसा था? बहुत ही ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे कोई बीमार आदमी रहता है। इट वॉज वेरी डिसमल, सैड सा था एकदम। इजंट इट हॉरिड? शायद कैटी। कैटी ने गहरी सांस लेते हुए बोला, क्या ये बहुत बुरा नहीं है? वेरी बैड नहीं है? एज कजन हेलन लुक्ड अराउंड, जब कजन हेलन ने चारों तरफ देखा, एवरीथिंग इज हॉरिड, सब कुछ बहुत बुरा है। बट आई डोंट माइंड सो मच हाउ डेट यू हैव कम, लेकिन अब मुझे बुरा नहीं लग रहा क्योंकि अब तुम आ गई। नाउ डेट यू हैव कम, कि अब तुम आ गई हो। ओ कजन हेलन, आई हैव हैड सच ए ड्रेडफुल टाइम। तो वो कहती है कि कजन हेलन, मेरा टाइम बहुत 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 बुरा है। आई नो, सेड हर कजन पिटिंगली। अब उसकी कजन ने, मतलब कजन हेलन ने, पिटिंगली मीन्स दया से उससे बोला कि हाँ मैं जानती हूँ। आई हैव हर्ड ऑल अबाउट इट कैटी, मैंने सब इसके बारे में सुना, इस सब के बारे में सुना। एंड आई एम सो वेरी सॉरी फॉर यू, और इसलिए मुझे भी तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम्हारे लिए मुझे बहुत दुख है। इट इज़ ए हार्ड ट्रायल, ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही कठिन टाइम है। माई पुअर डार्लिंग कैटी, शी सेड एट लास्ट, हैज पापा टोल्ड यू डैट ही थिंक्स यू आर गोइंग टू गेट वेल बाय एंड बाय? उसने अंत में कहा, कैटी, क्या पापा ने तुम्हें बताया कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी? यस, रिप्लाइड कैटी, ही डिड से सो, बट परहैप्स इट वॉन्ट बी फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो कहती है, हाँ पापा ने तो कहा, लेकिन शायद इसमें बहुत बहुत टाइम लगेगा। एंड आई वॉन्टेड टू डू सो मैनी थिंग्स एंड नाउ आई कांट डू एनीथिंग एट ऑल। और वो कहती है, मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। What sort of thing? किस तरह की चीज़ें? Study and help people and become famous, and I wanted to teach the children. Mama said I must take care of them and I mean to. वो कहती है, मैं स्टडी करना चाहती हूँ, लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ और फेमस बनना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ बच्चों को पढ़ाना। तो मम्मा कहती है कि मुझे उनकी देखभाल करनी चाहिए और मैं भी करना चाहती हूँ। एंड नाउ आई कांट गो टू स्कूल और लर्न एनीथिंग माई सेल्फ। तो वो कहती कि अब मैं स्कूल नहीं जा सकती और मैं खुद तो कुछ सीख ही नहीं सकती। एंड इफ़ आई एवर डू गेट वेल द चिल्ड्रन विल बी ऑलमोस्ट ग्रोन अप एंड दे वॉन्ट नीड मी। और वो कहती है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो बच्चे बड़े हो जाएंगे और उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं होगी। बट वाई मस्ट यू वेट टिल यू गेट वेल? आस्क्ड कजन हेलन स्माइलिंग। लेकिन कजन हेलन मुस्कुराते हुए उससे बोली कि लेकिन तुम्हें वेट क्यों करना है जब तक तुम ठीक होगी? वाई कजन हेलन, व्हाट कैन आई डू लाइंग हेयर इन बेड? वो कहती है, क्यों कजन हेलन, मैं यहाँ बेड पे लेटे लेटे क्या कर सकती हूँ? अ गुड डील, शेल आई टेल यू कैटी what it seems to me that I should say to myself if I were in your place. तो वो कहती है कि अच्छी डील है ये, क्या मैं तुम्हें बताऊं कैटी कि मैं क्या करती अगर मैं तुम्हारे प्लेस पे होती तो? यस प्लीज, रिप्लाइड कैटी वंडरिंगली। अब कैटी ने आश्चर्य से बोला, हाँ जल्दी बताओ। आई शुड से दिस नाउ कैटी, यू वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, लर्न टू बी वाइज एंड यूजफुल, एंड हेयर इज ए चांस फॉर यू। तो कहती है कैटी, मुझे कहना चाहिए कि अब कैटी तुम ना स्कूल जाना चाहती थी और बुद्धिमान और यूज़फुल बनना चाहती थी, और यहाँ पे अब तुम्हारे
पास एक चांस है, एक मौका है। बट वॉट इज़ द स्कूल? आस्क्ड कैटी। कैटी ने कहा, लेकिन स्कूल क्या है? आई डिड नॉट नो वॉट यू मीन। लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा मतलब क्या है। इट इज कॉल्ड द स्कूल ऑफ पेन, रिप्लाइड कजन हेलन विद हर स्वीटेस्ट स्माइल। अपनी बहुत प्यारी वाली स्माइल के साथ कजन हेलन ने रिप्लाई किया कि ये स्कूल ऑफ पेन बोला जाता है। एंड द प्लेस वेयर द लेसन्स आर टू बी लर्न इन दिस रूम ऑफ योर्स। और तुम्हें तुम्हारे खुद के लेसन यहाँ पे लर्न करने हैं। द रूल्स ऑफ द स्कूल आर प्रिटी हार्ड। स्कूल्स के जो नियम हैं वो बहुत ही हार्ड हैं। बट द गुड स्कॉलर्स हु कीप देम बेस्ट फाइंड आउट आफ्टर ए वाइल नाउ हाउ राइट एंड काइंड दे आर। लेकिन जो गुड स्कॉलर्स होते हैं, अच्छे विद्यार्थी होते हैं, वो क्या करते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, वो उन्हें अच्छे से रखते हैं, अच्छे से उनकी पालना करते हैं। फाइंड आउट आफ्टर ए वाइल नाउ हाउ राइट एंड काइंड दे आर। और उसके बाद ना तुम्हें पता चलेगा कि वो कितने राइट और काइंड थे। एंड दी लेसन्स आरंट ईजी इधर। और लेकिन लेसन्स हैं, जो पार्ट हैं, वो भी ईजी नहीं है। बट द मोर यू स्टडी द मोर इंटरेस्टिंग दे बिकम। लेकिन जितने ज़्यादा तुम स्टडी करोगी उतने ही ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग बन जाएंगे। वॉट आर दी लेसन्स? आस्क्ड कैटी। कैटी ने पूछा कि कौन से लेसन है? गेटिंग इंटरेस्टेड एंड बिगिनिंग टू फील एज इफ कजन हेलन वर टेलिंग हर ए स्टोरी। और कैटी बहुत ही इंटरेस्टेड हो रही थी, बहुत उसे मज़ा आ रहा था, है ना। और वो फील करने लगी जैसे कजन हेलन उसे एक स्टोरी सुना रही हूँ। वेल, देयर इज द लेसन ऑफ पेशेंस। तो कजन हेलन बोलती है कि एक धैर्य का लेसन होता है, पेशेंस का लेसन होता है, धीरज रखो। डेट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट स्टडीज। ये हार्डेस्ट स्टडी है। यू कांट लर्न मच ऑफ इट एट टाइम बट एवरी बिट यू गेट बाय हार्ट मेक्स द नेक्स्ट बिट ईजियर। लेकिन तुम देखो, इसको एक ही बार में नहीं सीख सकती हो, लेकिन जैसे तुम थोड़ा थोड़ा सीखोगी तो इससे थोड़ा सा बाकी ईजियर हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एंड देर इज़ द लेसन ऑफ चीयरफुलनेस। और उसके बाद कौन सा लेसन होगा? खुशी वाला लेसन, खुशी रहने, हैप्पीनेस का लेसन। एंड द लेसन ऑफ मेकिंग द बेस्ट ऑफ थिंग्स। और चीज़ों को अच्छा बनाने का सबक। समटाइम्स देर इजेंट एनीथिंग टू मेक द बेस्ट ऑफ। कभी कभी क्या होगा कि तुम किसी भी चीज़ का कुछ अच्छा नहीं बना सकती हो। रिमार्क्ड कैटी डॉलेफुली। डॉलेफुली मीन्स सोरोफुली, इन ए सोरोफुल मैनर। कैटी ने कहा, तुम कभी कभी चीज़ों को अच्छा नहीं बना सकती हो। आर देर एनी अदर स्टडीज इन द स्कूल? कजन हेलन से पूछती है कि क्या दूसरी स्टडीज भी हैं इस स्कूल में? यस, देर इज द लेसन ऑफ होपफुलनेस। हाँ, यहाँ पे होपफुलनेस का भी लेसन है। डेट क्लास हैज एवर सो मैनी टीचर्स। इस क्लास के पास बहुत सारे टीचर्स हैं। द सन इज वन, जहाँ पे सन एक है, मतलब सन को क्या बताती है? वो टीचर बताती है। ही सिट्स आउटसाइड द विंडो ऑल डे वेटिंग फॉर ए चांस टू स्लिप इन एंड गेट एट हिज प्यूपिल। प्यूपिल मीन्स स्टूडेंट। तो कहती है सन उनमें से एक टीचर है, वो बाहर बैठता है विंडो के बाहर और पूरा दिन वेट करता रहता है कि कब उसे चांस मिले अंदर आने का और अपने स्टूडेंट्स को देखने का, अपने स्टूडेंट्स के पास आने का। तो देखो, कैटी हरदम अपना रूम बंद करके रखती है, डार्क रखती है। तो कजन हेलन कहती है उसको सन को अंदर आने दो, रोशनी को अंदर आने दो। ही इज़ लाइक ए टीचर, ही इज़ ए फर्स्ट रेट टीचर टू। आई वुडंट शट हिम आउट इफ़ आई वर यू। तो वो कहती कि वो एक फर्स्ट रेट टीचर है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कभी भी उसको बाहर नहीं रहने देती। एवरी मॉर्निंग द फर्स्ट थिंग when I woke up I would say to myself I am going to get well, so papa thinks। तो देखो, प्रत्येक मॉर्निंग जो पहली चीज़ है, जब मैं उठती थी तो मैं हरदम अपने आप से कहती थी कि मैं ठीक होने वाली हूँ, जैसे कि पापा सोचते हैं। Perhaps it may be tomorrow, शायद मैं कल ही सही हो जाऊँ। So in case this should be at the last day of my sickness, तो ये इस केस में मेरी सिकनेस का अंतिम दिन होगा। Let me spend it beautifully and make my sick room so pleasant that everybody will like to remember it।
तो इसलिए मुझे इसको बहुत ही ब्यूटीफुली स्पेंड करने दो और मेरे सिक रूम को, मेरे जो बीमार वाला रूम है, इसको बहुत ही प्लेजेंट बनाने दो, जिससे कि हर कोई इसे रिमेंबर करे, हर कोई इसे याद। देन देर इज वन मोर लेसन। इसके बाद एक और लेसन है कैटी, द लेसन ऑफ नीटनेस। सफाई का लेसन, सफाई का सबक, मतलब क्लीनलीनेस होनी चाहिए। स्कूल रूम्स मस्ट बी केप्ट इन ऑर्डर, यू नो। स्कूल रूम क्या होनी चाहिए? ऑर्डर में होनी चाहिए। ए सिक पर्सन और टू बी एज फ्रेश एंड डेंटी एज ए रोज। तो एक सिक पर्सन एकदम तरोताज़ा होना चाहिए, जैसा एक रोज होता है। कजन हेलन वेंट ऑन, कजन हेलन बोलती चली गई। देन आफ्टर द रूम इज मेड प्लीजेंट आई वुड हैव ऑल माई लेसन बुक्स फेस्ड अप इफ आई वर यू। और वो कहती है अगर मैं तुम होती तो मैं क्या करती, जब रूम एकदम खुशनुमा हो जाएगा तो मैं अपनी सारी लेसन बुक्स ले आती। एंड आई वुड स्टडी ए कपल ऑफ आवर्स एवरी मॉर्निंग। और मैं कुछ घंटे हर मॉर्निंग स्टडी करती। ओ क्राइड कैटी, कैटी चिल्लाई, मेकिंग यू राई फेस एट द आइडिया। और देखो वो कैसा मतलब फेस बनाती है, वो राई फेस। राई फेस क्या होता है? शोइंग बोथ अम्यूजमेंट एंड डिसअपॉइंटमेंट, मतलब वो खुश भी है और थोड़ी उदास भी है। कजन हेलन स्माइल्ड, कजन हेलन ने स्माइल किया। आई नो सेड शी, उसने कहा मुझे पता है। इट साउंड्स लाइक डल वर्क, लर्निंग जियोग्राफी एंड डूइंग सम स्टफ हियर ऑल बाय योरसेल्फ। वो कहती है ये डल वर्क है, ये थोड़ा बोरिंग वर्क है कि ज्योग्राफी खुद से लर्न करना और सम करना यहाँ पे चुप अकेले बैठ के। बट आई थिंक इफ़ यू मेक द एफर्ट, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर तुम कोशिश करोगी, यू विल बी ग्लैड बाय एंड बाय, तुम धीरे धीरे खुश हो जाओगी। यू वॉन्ट लूज सो मच ग्राउंड, यू सी वॉन्ट स्लिप बैक क्वाइट सो फार इन योर एजुकेशन। मतलब तुम टच में रहोगी, मतलब जो एजुकेशन है उसके टच में रहोगी और तुम्हारे हाथ से एजुकेशन बहुत दूर नहीं जाएगी, तुम उससे दूर नहीं जाओगी, मतलब तुम उसके साइड बाय साइड रहोगी। Katie, you were saying just now that one of the things you were sorry about what was that while you were ill, you could be of no use to the children. Katie, तुम ये कह रही हो कि एक चीज़ ये है कि तुम किसके बारे में सो रही हो, किसके बारे में तुम्हें दुख है कि जब तुम बीमार थी तुम्हें इसके बारे में दुख नहीं होगा कि तुम बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकी। डू यू नो आई डोंट थिंक यू हैव द रीजन फॉर बींग सॉरी। तुम जानती हो मैं क्या सोचती हूँ? मैं सोचती हूँ कि तुम्हारे पास दुखी होने का कोई रीज़न नहीं है, कि मतलब तुम बीमार होकर भी कुछ कर सकती हो। वाई नोट सेड कैटी एस्टोनिस्ड। एस्टोनिस्ड मीन्स सरप्राइज्ड। अब कैटी बहुत ही सरप्राइज हो जाती है, बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, बिकॉज यू कैन बी ऑफ यूज़, तुम भी किसी काम की हो सकती हो। It seems to me that you have more of a chance with the children now than you ever could have had when you were well and flying about as you used to. वो कहती है कि तुम भी, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ज़्यादा चांस है कि जब बच्चे यहाँ पे आए तब तुम उनके साथ अच्छे से you have had when you were well, जब तुम अच्छी थी, जब उनके साथ कर सकती थी, और एंड फ्लाइंग अबाउट एज यू यूज टू, और तुम उनके साथ जैसे घूमती थी वैसे घूम सकती थी। यू माइट डू ऑलमोस्ट एनीथिंग यू लाइक विद दैम, तुम सब कुछ कर सकती थी जो तुम चाहती थी शायद। आई कांट थिंक वॉट यू मीन सेड कैटी। कैटी ने कहा मैं नहीं सोचती कि तुम्हारा मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आया। सडनली वाई कजन हेलन हाफ द टाइम आई डोंट इवन नो वेयर दे आर और वॉट दे आर डूइंग। कजिन हेलन आधे टाइम तो मुझे यही नहीं पता होता कि वो कहाँ पे है और क्या कर रहे हैं। एंड आई कांट गेट अप एंड गो आफ्टर देम, और मैं उठ नहीं सकती हूँ, उनके पीछे नहीं भाग सकती हूँ। यू नो, तुम्हें पता है। बट यू कैन मेक यूर रूम सच ए डिलाइटफुल प्लेस दैट दे विल वॉन्ट टू कम टू यू। अब देखो, लेकिन वो कहती है कि तुम अपने रूम को इतना खुशनुमा बना दो, डिलाइटफुल मीन्स हैप्पी प्लेस बना दो कि वो तुम्हारे पास आना चाहें। डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देखती? A sick person has one splendid chance, he is always on hand. और देखो, तुम क्या नहीं देखती कि जो एक बीमार आदमी है उसके पास बहुत ही ब्यूटीफुल, स्प्लेंडिड मीन्स वंडरफुल चांस होता है कि वो हरदम एकदम वहीं पे रहता है। एवरीबॉडी हु वांट्स हर नोज जस्ट वेयर टू गो।
और हर कोई जानता है कि वो कहाँ पे है, इसलिए वो वहाँ पे जा सकता है। इफ पीपल लव हर, अगर लोग उसे प्यार करते हैं, शी गेट्स नेचुरली टू बी द हार्ट ऑफ द हाउस, तो वो नेचुरली क्या बन जाएगी, घर का दिल बन जाएगी, मतलब सबके लिए बहुत ही अच्छी बन जाएगी, सब उसे प्यार करेंगे। Once you make the little ones feel that your room is the place of all others to come to when tired or happy or grieved or sorry about anything, and that the catty who lives there is sure to give them a loving reception, the battle is won. तो कहती एक बार तुम अगर छोटे बच्चों को ये फील करवा दो कि तुम्हारा रूम एक ऐसा प्लेस है दूसरों के लिए, जब वो वहाँ पे थके हुए आएंगे या खुश होंगे या दुखी होंगे या किसी भी चीज़ के बारे में सैड होंगे, तो उन्हें पता है कि जो कैटी है जो वहाँ पे रहती है वो श्योरली डेफिनेटली उन्हें एक लविंग रिसेप्शन देगी, तो आदि लड़ाई जीती जा सकती है। फॉर यू नो वी नेवर डू पीपल गुड बाय लेक्चरिंग, तुम्हें पता है कि हम लोगों को भाषण देके मतलब लेक्चर देके अच्छा नहीं बना सकते हैं। ओनली बाय लिविंग देयर लिव्स विद देम, हम उनकी लाइफ उनके साथ जी के उनकी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। एंड हेल्पिंग ए लिटिल हेयर और एंड ए लिटिल देयर, और कुछ कुछ इधर उधर अच्छा करने में उनकी हेल्प करके टू मेक देम बेटर, उन्हें अच्छा बना सकते हैं। एंड वेन वंस ओन लाइफ इज लेड असाइड फॉर ए वाइल एज योर्स इज नाउ, डेट इज द वेरी टाइम टू टेक अप अदर पीपल्स लिव्स, और जब खुद की लाइफ ऐसी हो जो एक तरफ हो जैसे तुम्हारी हो रही है अब, तो यही टाइम है, यही राइट टाइम है कि दूसरे लोगों की लाइफ को जिया जाए। एज वी कान डू व्हेन वी आर स्करिंग एंड बस्लिंग ओवर आवर ओन अफेयर्स, और जो चीज़ें हम खुद नहीं कर सकते हैं जब हम अपनी खुद की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं। देखो स्करिंग एंड बस्लिंग मीन्स अपनी खुद के कामों में बिजी रहना। बट आई डिडेंट मीन टू प्रीच ए समवन, वो कहती समन मीन्स उपदेश, वो कहती मैं तुम्हें उपदेश नहीं देना चाहती हूँ, मेरा मतलब उपदेश देना नहीं है तुम्हें। आई एम अफ्रेड यू आर टायर्ड, तो कजिन हेलन बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम थक गई हो। नो आई एम नॉट ए बिट सेड कैटी, कैटी ने कहा नहीं मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ। होल्डिंग कजिन हेलेन्स हैंड टाइट इन हर्स, और अपने हाथ में कजिन हेलन का हाथ टाइटली वो पकड़ते हुए बोलती है कि मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ। यू कांट थिंक हाउ मच बेटर आई फील, वो कहती तुम सोच भी नहीं सकते हो मुझे कितना अच्छा लग रहा है। ओ कजिन हेलन आई विल ट्राई, कहती कजिन हेलन मैं ट्राई करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला चैप्टर है और ये आपके लिए एक मोरल लेसन भी है कि आपको भी हरदम पॉजिटिव फील करना चाहिए और हरदम अपने दुख को लेकर रोना नहीं चाहिए, अपनी परेशानी को लेकर बैठे नहीं रहना चाहिए, और आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मेरे साथ बहुत गलत हो गया है। लेकिन आपके साथ भी अच्छा हो सकता है अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो और जो भी आप कर सकते हो उस टाइम वो करने की कोशिश करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।